शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। डेटा साइंस के आज मैं इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। इसको लाजमी आप इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले जो है पहला जो मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द following would be more appropriate to be replaced with a question mark in the following figure। तो ये यहाँ पे एक हैकिंग स्किल, मशीन लर्निंग, मैथ्स एंड स्टैट, सब्सटेंटिव रिसर्च, ये सारे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे कि ये सारे के सारे जो हैं किसके गिर्द घूमते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है डेटा एनालिसिस का, डेटा साइंस का, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है डेटा साइंस। नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस। अच्छा, डेटा साइंस में जो है जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है। दो लैंग्वेज मोस्टली जो है इस्तेमाल होती हैं, एक होती है पाइथन और दूसरी होती है आर। पाइथन इसमें मौजूद नहीं है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द की डेटा साइंस स्किल। डेटा साइंस को सीखने के लिए एक बिगिनर के पास कौन कौन सी जो है बेसिक स्किल का होना ज़रूरी है। मशीन लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स या ऑल। इन तीनों का जो है होना ज़रूरी है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज भी हो, डेटा विजुअलाइजेशन का भी नॉलेज होना चाहिए और मशीन लर्निंग के ऊपर भी ग्रिप होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है रॉ डेटा शुड बी प्रोसेस्ड ओनली वन टाइम। ये बिल्कुल गलत है। रॉ डेटा जो है वो बार बार उसको प्रोसेस जो है वो किया जा सकता है। ये इसका ऑप्शन बी है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ डेटा। रॉ डाटा की जो खसूसियात हैं वो कौन सी हैं। डेटा इज़ रेडी फॉर एनालिसिस, ओरिजिनल वर्जन ऑफ डाटा, इजी टू यूज़ फॉर डाटा एनालिसिस या ऑल। इसकी जो की करेक्टरिस्टिक्स है रॉ डाटा की वो है ओरिजिनल वर्जन ऑफ डाटा। ठीक है ना, ओरिजिनल वर्जन ऑफ डाटा, ऑप्शन बी है। फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन डाटा साइंस। डाटा साइंस में किसी भी प्रोजेक्ट पे जब काम किया जाता है तो कहते हैं उसमें जो टॉप चीज़ है वो क्या है। ऑप्शन वन है आंसर, क्वेश्चन, डेटा या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है क्वेश्चन। ठीक है ना, यानी कि हमने लाइफ साइकिल भी पढ़ा था, तो उसमें जो है पहला बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे क्वेश्चन लिए जाते हैं। यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट है कि इफ़ एक्स प्रिडिक्ट वाई, अगर x प्रिडिक्ट करता है y को, इट डज मीन x कॉजेज y। ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है ना, x कॉजेज y नहीं बल्कि y कॉजेज x। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड कंपोनेंट ऑफ द प्रिडिक्टर। प्रिडिक्टर के लिए कह रहे हैं कि जो है दुरुस्त कंपोनेंट वो कौन सा है। डेटा, क्वेश्चन, एल्गोरिदम या ऑल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल। प्रिडिक्टर जो है उसके लिए वैलिड जो है एल्गोरिदम भी होता है, क्वेश्चन भी होता है और डाटा भी होता है। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्किंग। इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। क्वेश्चन, इनपुट, डाटा, एल्गोरिदम। क्वेश्चन इवैल्यूएशन होती है, एल्गोरिदम होता है, इवैल्यूएशन, इनपुट, डाटा, एल्गोरिदम या इनमें से कोई भी नहीं। बस एक बात जहन में रखनी है, वो ये है कि जो है सबसे पहले क्वेश्चंस होते हैं, फिर इनपुट होता है, इनपुट डेटा होता है, फिर एल्गोरिदम होता है, और जो इवैल्यूएशन है ना, इवैल्यूएशन जो है ये सबसे एंड में होती है। तो अभी जो इसके अकॉर्डिंग जो है वो है क्वेश्चन, इनपुट जो है ये जो है ये पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट मशीन लर्निंग मेथड। ठीक है, स्केलेबिलिटी, एक्यूरेसी, फास्ट या ऑल, ये सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। इसका ऑप्शन है ऑल। अब नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला देखें
डेटा साइंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है डेटा साइंस का, टर्म डेटा और साइंस को इलेबोरेट करें। तो इसमें आप देख सकते हैं डेटा क्या है। डेटा मीन्स रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, यानी कि अनप्रोसेस्ड डेटा जो है, अनप्रोसेस्ड नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन है, वो डेटा कहलाती है। साइंस क्या है, टू एक्सप्लोर समथिंग सिस्टमेटिकली। फिर अब डेटा साइंस की जो डेफिनेशन है, डेटा साइंस इज द फील्ड ऑफ अप्लाइंग एडवांस एनालिटिक्स टेक्निक्स and scientific principles to extract valuable information from data for business decision making, strategic planning and other uses। इसके लिए ये यूज होती है। अच्छा, इसके बाद जो है राइट द फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस। डेटा साइंस की जो है कुछ अहम एप्लीकेशंस जो है वो कौन कौन से। अच्छा, ट्रैवल, हेल्थ केयर, सेल्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ऑटोमेशन। यहाँ पे जो है इसकी लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो आजकल मतलब कि उनका इतलाक है। ट्रैवलिंग में जो है डायनामिक प्राइसिंग, प्रिडिक्टिंग फ्लाइट डिले, ये इसी की बदौलत है। हेल्थ केयर, डिजीज़ प्रिडिक्शन, मेडिकेशन इफेक्टिवनेस, सेल्स, डिस्काउंट ऑफरिंग, डिमांड फॉरकास्टिंग, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस में क्लेम प्रिडिक्शन, फ्रॉड एंड डिटेक्शन ये हो सकता है। अप सेलिंग में मार्केटिंग आ जाता है, क्रॉस सेलिंग आ जाता है, प्रिडिक्टिंग, ये सारी की सारी सोशल मीडिया में सेंटीमेंट एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग और ऑटोमेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार और पायलटलेस एयरक्राफ्ट, ड्रोन जिसे कहते हैं, वो आ जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद चैलेंजेस क्या है डेटा साइंस टेक्नोलॉजी की आजकल। हाई वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज़ रिक्वायर्ड। बिल्कुल डेटा जो है इसमें समझ लो कि मग्ज़ है, एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट एनालिसिस के लिए डेटा और इंफॉर्मेशन का कसरत से होना ज़रूरी है। मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर डेटा साइंस टीम, अनअवेलेबिलिटी of access to data, business decision maker do not effectively use data science results, explaining data science to other is difficult, privacy issue आ सकता है, lack of significant domain expert, if an organization is very small it cannot have a data science team। ठीक हो गया। अब डेटा साइट्स की डेफिनेशन डेटा सेट की क्या है। हाँ, डेटा सेट जो है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डिस्क्रीट आइटम्स हैं ऑफ रिलेटेड डेटा दैट मे बी एक्सेस्ड इंडिविजुअली और इन कम्बिनेशन और मैनेज एज अ होल एंटिटी। और डेटा सेट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू सम टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करना है तो उसमें सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट थिंग है वो है डेटा सेट। डेटा सेट जिसके ऊपर तजर्बात वगैरह करने होते हैं। इसके बाद जो डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड डेटा साइंस, इनको जो है तफसीलन देखते, इनको जो है डिफरेंस इनका बताना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये 1950 से मार्ज वजूद में आई हुई है और मशीन लर्निंग जो है ये 1960 में और डीप लर्निंग जो है 1970 में आई। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में AI रिप्रेजेंट सिमुलेटेड इंटेलिजेंस इन मशीन्स, यानी कि बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जो ह्यूमन है, एक इंसान जो होता है, बिल्कुल उसी तरह की ही मशीन जो है वो बनाना। और मशीन लर्निंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग मशीन टू मेक डिसीजन विदाउट बीइंग प्रोग्राम, बग़ैर प्रोग्राम मतलब कि बग़ैर हम उसको बार बार प्रोग्राम करने की बजाय, उसकी कोडिंग करने की बजाय एक मरतबा ही उसकी कोडिंग कर दें और उसके बाद वो खुद ही बार बार प्रिडिक्ट जब करे अपने आप को, जहाँ पे उसको अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो, वो खुद ब खुद ही प्रोग्राम होती रहे। ठीक है ना। डीप लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए फिर उसका एडवांस ये आ गया। अब ये तीसरा डिफरेंस बहुत अहम है कि AI इज़ अ सबसेट ऑफ डेटा साइंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सबसेट है डेटा साइंस का, मशीन लर्निंग सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और डेटा साइंस का, जबकि डीप लर्निंग जो है ये सबसेट है मशीन, AI और डेटा साइंस, इन तीनों का है। ठीक है ना। यानी कि डेटा साइंस का सबसेट। डेटा साइंस क्या करता है, डेटा साइंस जो प्रोजेक्ट होता है, डेटा साइंस का प्रोजेक्ट जब भी करते हैं तो उसके अंदर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, इन सब के जो है हमें
मेथड्स को ये यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को क्या करता है, हल करता है। यानी कि इनकी कुछ टेक्निक डीप लर्निंग की यूज़ कर ली, कुछ मशीन लर्निंग की यूज़ कर ली और कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ करके वो प्रोजेक्ट हल करता है। एम इज़ बिल्ड टू मशीन्स। इसके बाद जो अगली चीज़ आ जाती है कि एम इज़ टू बिल्ड मशीन्स विद आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक ह्यूमन। जो भी इससे मतलब कि मशीन डिज़ाइन होती है वो उसमें सलाहियत होती है ह्यूमन की तरह सोचने की। मशीन्स लर्न थ्रू डेटा सो दैट दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम। ये डेटा को यूज़ करते हुए अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है। एम इज़ टू बिल्ड न्यूरल नेटवर्क। जिस तरह से एक इंसानी दिमाग होता है उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है ना, और ये डिस्कवर करता है पैटर्न और फीचर्स की डिटेक्शन करता है डीप लर्निंग, ठीक है। तो आप देखें ऊपर सैम्पल से आपको रिप्रेजेंट हो सकता है ये आर्टिफिशियल एक इंसानी दिमाग की तरह कोई चीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बिल्कुल रोबोट, एक इंसान जिस तरह होता है रोबोट बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो इंसान के दिमाग के अंदर भेजा होता है, ठीक है ना, वो उसका इन्होंने सैम्पल बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है डेटा साइंस लाइफ साइकिल। वो डेटा साइंस लाइफ साइकिल जो है वो ये है, आप देख सकते हैं। टोटली दिस इज़ अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर टू डेवलपमेंट ऑफ डेटा साइंस प्रोजेक्ट। एक फ्रेमवर्क होता है जो कि डेटा साइंस को प्रोजेक्ट करते हुए इसको फॉलो करते हैं। इट बेसिकली आउटलाइन द मेजर स्टेप्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड दैट प्रोजेक्ट यूजुअली फॉलो, ठीक है। ऑल द स्टेप्स आर नॉट फिक्स्ड एंड कैन बी बाईपास और कैन बी रिपीटेड अंटिल वी गेट द फाइनल रिजल्ट, सही है। अब कहते हैं कि डेटा माइनिंग में जो है लाइफ साइकिल यूज़ किया जाता है, वही जो है इसका है। इसके कौन कौन से जो मेन स्टेप्स हैं, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जहाँ पे क्वेश्चनिंग की जाती है, जिसने प्रोजेक्ट बनाना होता है, डेटा अंडरस्टैंडिंग है, डेटा प्रिपरेशन है, डेटा मॉडलिंग है और इवेलुएशन है, ठीक है। इसके बाद ये सारा देखें साइक्लिक अप्रोच आ गई है। अब ये जो साइक्लिक अप्रोच नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी भी फेज़ में जो है दोबारा से रिवर्स हुआ जा सकता है, ठीक है ना। इवेलुएशन से दोबारा अंडरस्टैंडिंग में पहले फेज़ में जाया जा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवर आस्किंग राइट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद ये और डेटा प्रिपरेशन, और इसके बाद जो है डेटा, ये सारे स्टेप्स हैं, इनको ब्रीफली उनका बताया हुआ है, तो इसको बारी बारी प्रिपेयर करना है। फिर आखिर में देखें ज़रा कि डेटा साइंस का जो प्रोसेस है उसमें क्या है, प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस में कलेक्शन आ जाता है, क्लीनिंग आ जाता है, एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस आ जाता है, मॉडल बिल्डिंग और मॉडल डिप्लॉयमेंट। अब इस डेटा साइंस के प्रोफेशन में कौन कौन से लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं। डेटा साइंटिस्ट इस पूरे प्रोसेस में ही उनका बड़ा किरदार होता है। मॉडल बिल्डिंग में जो है मशीन लर्निंग इंजीनियर काम आते हैं। डेटा को एनालिसिस जब करना होता है तो डेटा एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस और क्लीनिंग में डेटा एनालिस्ट काम आता है, और कलेक्शन में जो है वो डेटा इंजीनियर जो है डेटा को कलेक्ट करके देते हैं। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पे पूछे गए हैं कि डिस्क्राइब द डेटा क्वालिटी मेजर डायमेंशंस। वो कौन कौन से डेटा, जब भी डेटा की क्वालिटी मेजर की जाती है तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ये उनकी मेन डायमेंशंस पैरामीटर होते हैं, मेजरमेंट्स होती हैं। एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, टाइमलीनेस, कंसिस्टेंसी, रेलिवेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी। एक्यूरेसी क्या है कि कितनी दुरुस्तगी है, कितना अप्रोक्सीमेटली आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। टू एक्सटेंड टू विच डेटा आर करेक्टली रिप्रेजेंटिंग एन एक्शन और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, कितना वो दुरुस्त आंसर दे रहा है। कंप्लीटनेस का मतलब द एक्सटेंट ऑन विच वैल्यूज़ आर प्रेजेंट इन डेटा कलेक्शन, डेटा के अंदर जो है दुरुस्त वैल्यूज़ कितनी है, यानी कि टू एक्सटेंड टू विच वैल्यूज़ आर प्रेजेंट इन डेटा कलेक्शन, डेटा में कौन कौन सी वैल्यूज़ मौजूद है। टाइमलीनेस का मतलब क्या है कि द एक्सटेंड टू विच डेटा रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड डेटा गिवन पॉइंट in time. Consistency, the to extent in which data now available in one database correspond to the data in a redundant or distributed database. और relevancy क्या है, the extent to which data is applicable and helpful for the task at hand. Accessibility, the extent to which data is available at a given point in time. ठीक हो गया। तो ये इसके डायमेंशन कुछ आपको PDF सेंड की हुई हैं, उस पर भी आप ये देख सकते हैं, ठीक है।
और इसके बावजूद अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे कमेंट के ज़रिए जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।